दोस्तों कहते हैं जिस घर की महिला को कुछ ज़्यादा ही मज़ा लेने का शौक हो जाता है तो उस घर की बर्बादी एकदम से तय हो जाती है। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, जहाँ पर एक महिला जिसको पहले अपने ससुर और फिर अपने देवर से प्यार हो जाता है और उसके बाद उस महिला का ये प्यार कहाँ तक पहुँचता है और फिर कौन सी घटना घट जाती है। एक ऐसी घटना घटती है दोस्तों जो दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों पूरी घटना जानने के लिए वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को विस्तार से बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोगों को एक नई समाज में जो घट रही है घटनाएं उसके बारे में आपको सतर्क करते रहते हैं वीडियो के जरिए। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों ससुर बहू और देवर के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना दिल्ली के जीबी रोड से सामने आई है, जहाँ पर एक गीता नाम की महिला का पति बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। जब गीता भरी जवानी में ही विधवा हो गई तो वो हर एक रात हर एक दिन अपने पति का प्यार पाने के लिए तड़पती रही। दोस्तों गीता अपने उफान मारती हुई जवानी और बढ़ते हुए प्यास को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके घर में उसका 60 साल का ससुर रहता था। वो अक्सर अपने ससुर को ऐसी निगाहों से देखती रहती थी कि उसका ससुर उसका दीवाना हो जाए और फिर वो अपने जिस्म की गर्मी को अपने ससुर के साथ मिटा सके। एक दिन की बात है दोस्तों, ससुर की तबीयत खराब थी। ससुर के सर में काफ़ी दर्द हो रहा था और दर्द इतना हो रहा था कि वो रात को अपने रूम में चिल्ला रहा था। ससुर की आवाज़ सुनकर बहू उसके कमरे में पहुंच गई और फिर उसने अपने ससुर से पूछा, क्या हुआ आपको, इतना आप चिल्ला क्यों रहे हो? बहू की इतनी बात सुनने के बाद ससुर बोला, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। बहू ने कहा, ससुर जी मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। बहुत तेल लगाकर अपने ससुर की मालिश करने लगी और मालिश करते करते बहू अपने ससुर के साथ 61-62 करने का मन बनाने लगी। तेल की मालिश करते करते बहू अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगी और जैसे ही जवान बहू का हाथ ससुर के मुरझाए हुए प्राइवेट पार्ट की तरफ बढ़ा और उसको स्पर्श किया तो ससुर की मुरझाई जवानी वापस आ गई और उसके अंदर आग धड़कने लगी। और फिर ससुर अपने बुढ़ापे में जवानी का जोश दिखाते हुए तुरंत अपनी बहू को चारपाई पर लेटाकर उसको यौन सुख की प्राप्ति करने लगा। और फिर कई सालों से बहू के पड़े बंजर जमीन को ससुर एकदम से सींचने लगा और अपनी बहू की आत्मा को तृप्त करने लगा। बहू ससुर के परफॉर्मेंस को देखकर इतना खुश हो गई कि वो आए दिन रोज रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपने जिस्म की आग बुझाने लगी। एक दिन की बात है दोस्तों, गर्मी का मौसम था। ससुर और बहू छत पर अपने जिस्म की आग को बुझा रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाला देवर ससुर और बहू को रंगरलियां मनाते हुए देख लेता है। ससुर बहू के इस प्रोग्राम को देखकर देवर का भी 61-62 करने का मन करने लगा। और जब ससुर बहू का प्रोग्राम खत्म हुआ और ससुर किसी काम से नीचे चला गया, तभी देवर भाभी के पास पहुँच जाता है और कहता है, भाभी जी मुझे भी आप अपने जलेबी का रस पिला दीजिए। दोस्तों पहले ही ससुर बहू के प्रोग्राम को देखकर देवर का पप्पू एकदम से नहा धोकर टाइट खड़ा हुआ था। जब भाभी ने देवर के 8 इंच के हथियार को देखा तो उसका मन मचलने लगा और उसने सोचा, जब 60 साल का ससुर इतना अच्छा मजा देता है तो फिर 25 साल का लड़का तो एकदम से आत्मा को तृप्त ही कर देगा। दोस्तों भाभी भी तुरंत तैयार हो गई और फिर अपने गुफा का दरवाज़ा खोल दिया और फिर जवान देवर ने अपने 8 इंच के हथियार को जैसे ही उसके दरवाजे के अंदर डाला तो भाभी दर्द से एकदम तिलमिला उठी और फिर पसीना पसीना हो गई। दोस्तों देवर ने भाभी को इतने अच्छे से बताया कि उस दिन से भाभी देवर की दीवानी हो गई और फिर हर एक रोज़ वो अपने देवर के 8 इंच के हथियार को लेने के बारे में सोचने लगी। और फिर उसने अपने ससुर के साथ बेवफाई कर लिया। उसने सोचा 60 साल का ससुर बहुत ही कम मिनट में थक जाता है और जल्दी ही सड़क से उतर जाता है और देवर तो ज़्यादा टाइम तक टिकता है, तो क्यों ना मैं आगे से इसी के साथ अपना 61-62 वाला गेम चलाती रहूँ। और फिर बहू उसी दिन से अपने ससुर को देना बंद कर देती है और जब बुढ़े को देना बंद हो जाता है तो बुढ़ा बेचैन रहने लगता है। एक दिन की बात है दोस्तों, रात के करीब 2 बज रहे थे, गर्मी का मौसम था। तो बहू छत पर अपने देवर के साथ ठुकाई ऑपरेटर वाला काम करवा रही थी और ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांसें भर रही थी। देवर इतने अच्छे से अपनी भाभी की आत्मा को तृप्त कर रहा था कि उसकी आवाज़ नीचे तक जा रही थी। जब उसकी आवाज़ ससुर के कानों तक पहुँची तो ससुर की नींद टूट गई और फिर वो छत पर पहुँच गया। जब ससुर छत पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसकी बहू अपने पड़ोसी देवर के साथ उछल उछल के अपना लहंगा उठाकर दे रही थी। फिर ससुर एकदम से समझ गया कि मेरी बहू इसी देवर की वजह से मुझे आजकल देना बंद कर दी है। ससुर तो पहले से अपने बहू की ठुकाई करता था और जब उसकी बहू ने देना बंद कर दिया था तो पहले से बहुत परेशान रहता था।
जब उसने देखा कि उसकी बहू किसी दूसरे लड़के को देना चालू कर दी है, तो फिर उसने अपनी बहू को धमकी दिया कि मैं तुम्हारी ये बात पूरे गांव में बताऊंगा और तुम दोनों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाऊंगा और तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। लेकिन अपनी बदनामी होने के डर से बहू ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने बूढ़े ससुर का गला दबा दिया और हत्या कर दिया और फिर उसकी लाश को अपने घर के पीछे एक खेत में ले जाकर फेंक दिया। जब सुबह हुई, गांव वालों ने बुढ़े के लाश को देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुढ़े के लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल करने लगी। जब पुलिस ने बहू से पूछताछ किया तो पुलिस के डर के मारे बहू ने हत्या का पूरा पर्दाफाश कर दिया और पुलिस ने पड़ोसी देवर और भाभी को बुढ़े के हत्या के रूप में हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, ज़्यादा मजा लेने के चक्कर में एक बहू ने अपने ही ससुर को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके हत्या के जुर्म में जेल में चक्की पीसने लगी। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ, बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा होता है, अवैध संबंधों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आप लोग भी ऐसे संबंध किसी से ना बनाएं और अपने जान को सलामत रखें, अपनी ज़िंदगी सलामत रखें और आपराधिक मानसिकता से दूरी बनाकर रखें। और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।